नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे आरएस प्री 2023 के पेपर के बारे में और पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरुआत करते हैं। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। बिल्कुल सही बात है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा दो। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो हमें पता मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट, मेनका गांधी बाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ऑप्शन 1 है, यह बार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे जैविक या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ऑप्शन 2, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। तो ये तो सही है। अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अन्यान्य नहीं है। ये भी सही है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। ये भी सही है। तो हमें गलत कथन की पहचान करनी थी। पहला कथन गलत है। नेक्स्ट, नथमल जी की हवेली अवस्थित है। तो ये जैसलमेर में अवस्थित है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ये तो गलत, पहला ही क्वेश्चन सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि हामिद अंसारी भी लगातार 2 बार इस पद पर रहे थे। तो पहला कथन गलत है। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। बिल्कुल सही। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि अभी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस था, लेकिन आरपीएससी ने उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ए है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 39A, सेकेंड ऑप्शन। पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A फर्स्ट। काम करने का अधिकार थर्ड अनुच्छेद 41। और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49। तो देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सेकंड। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो 18, 19 और 25 संबंधित है, 12 संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो यह था सरकारी आयोग। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। बिल्कुल सही बात है। 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। फिर से सुमेलित करने का क्वेश्चन आ गया। कैग की नियुक्ति, तो यह आर्टिकल 148। कैग के कर्तव्य और शक्तियां आर्टिकल 149। संघ के खातों का प्रपत्र आर्टिकल 150 और ऑडिट रिपोर्ट आर्टिकल 151। तो देखते हैं। सीएजी की नियुक्ति 1 फर्स्ट, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। तो ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिल्कुल सही। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। बिल्कुल सही। बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। गलत है। सीएस वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। सही बात है, क्योंकि ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर है 12। अधिकतम हो सकती है 30 और न्यूनतम 12। तो ऑप्शन 1
12 राइट आंसर। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था, ये पिछली एग्जाम में पूछा गया था आर ओ की में आरपीएससी के द्वारा, तो 129 इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके उपरांत परामर्श उपरांत करेगा? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, सही बात है। भारत के न्यायवादी, ये गलत हो गया। राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा इसमें। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो आप सबको बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ये किया गया, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसका हिस्सा नहीं है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा ये से किया गया था, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। 2 तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तहसीलदार की नियुक्ति आपको पता राजस्व मंडल द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन 4 सही आंसर होगा इसका। 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो ये लोकायुक्त से संबंधित है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यानी 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया, बिल्कुल सही बात है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, यह भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना प्रस्तावित या स्वीकृत किया गया? तो ये जोधपुर में किया जाना स्वीकृत किया गया, ऑप्शन 3 राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए? तो आरपीएससी ने इसका आंसर माना इंदिरा रसोई योजना। कुछ लोगों ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी बताया था, लेकिन आरपीएससी ने सही आंसर माना इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य, गलत। पहले 1 अध्यक्ष में 4 सदस्य, वर्तमान में 1 अध्यक्ष में 2 सदस्य हैं, तो पहला तो गलत हो गया। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन 2 सही है, 38 में 3। तो ये सारे के क्वेश्चंस पॉलिटी से रिलेटेड पूछे गए थे आरएस प्री 2023 में, जिनकी हमने चर्चा की। धन्यवाद।